आज का विषय है ऑलराउंडर। आप सभी ने इस शब्द को बहुत सुना है और बहुत से लोगों के अंदर ये देखा गया है कि वो ऑलराउंडर होते हैं, हर कार्य को कर लेते हैं। किसी भी कार्य को करना हो उस कार्य में वो सक्षम होते हैं, तो ऑलराउंडर उनको कहा जाता है। लेकिन उसी क्षेत्र में जो उनका क्षेत्र है, जो उनका एरिया है या दायरा है, उसी क्षेत्र में चाहे जिस भी कार्य को वो कर रहे हों, माना कि कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो उस कार्य में जो भी आवश्यकताएं होती हैं, जो भी ज़रूरतें होती हैं और जो भी कार्य करना होता है उस सब में ऑलराउंडर। ऐसे ही कोई सामाजिक व्यक्ति है, समाज का कार्य कर रहा है, तो उस कार्य में भी वो जो भी करना है उसमें वो ऑलराउंडर है। ऐसे प्रोफेशन में भी जो जॉब है उसमें जितने भी कार्य हैं उससे रिलेटेड, उस सब में ऑलराउंडर और एकदम परफेक्ट। तो इसी प्रकार से स्पिरिचुअल लाइन में भी कि व्यक्ति पूरी तरह से सक्षम होता है हर कार्य को करने में, यानी ऑलराउंडर कहा जाता है। वैसे तो बहुत से लोग होते हैं ऑलराउंडर, लेकिन ये देखा गया है कि कुछ लोग विशेष ही पाए जाते हैं जो हर कार्य को वो बहुत ही बेहतर ढंग से कर पाते हैं, जिसलिए उनको ऑलराउंडर कहा जाता है। ऑलराउंडर का मतलब केवल यही नहीं है कि कार्य ही अच्छी ढंग से कर पाते हैं, बल्कि वो अपनी लाइफ को भी बहुत बेहतर ढंग से जीते हैं। किसको? अपने जीवन को भी बहुत अच्छे ढंग से जीते हैं। हर जीवन के हर पल को पूरे होश के साथ जीते हैं। पर्सनल लाइफ को अच्छे से मैनेज करते हैं, साथ साथ स्टूडेंट लाइफ को भी मैनेज करते हैं। और यदि फैमिली लाइफ के अंदर हैं, मैरिज लाइफ के अंदर हैं, तो उसमें भी वो बहुत ही अच्छे से वो जीवन जीते हैं। यानी उसमें भी केवल कार्यों में ही ऑलराउंडर नहीं होते हैं, बल्कि रिश्तों को निभाने में भी ऑलराउंडर होते हैं। उन परिस्थितियों को मैनेज करने में भी ऑलराउंडर होते हैं। और जैसे कि कोई फंक्शन हो रहा है, कोई समारोह हो रहा है, उत्सव हो रहा है, कुछ भी, तो उसमें भी वो ऑलराउंडर होते हैं कार्य करने में। तो एक ही विषय में नहीं, बहुत से कार्यों में। तो पर्सनल लाइफ यानी व्यक्तिगत जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ, मैरिज लाइफ, सोशल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, इन सभी लाइफ के हर पार्ट में वो ऑलराउंडर होते हैं। जो लाइफ के हर पार्ट में ऑलराउंडर है, यानी अच्छी तरह से लाइफ के हर पार्ट को प्ले कर रहा है, जीवन के हर पल को अच्छी तरह से जी रहा है, हर कार्य को बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। कोई भी कार्य वो करते हैं, उस कार्य में जो भी कार्य करना होता है, हर कार्य में वो एक परफेक्ट होते हैं, ऑलराउंडर होते हैं, कोई भी कार्य वो कर सकते हैं। तो ऐसे सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर बहुत से लोग हैं। और हमारी जो व्यक्तिगत मान्यता है, वास्तव में हर व्यक्ति के अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है, वो ऑलराउंडर होता है। वो ये ऐसा हो सकता है कि किसी कार्य में वो स्पेशलिस्ट हो सकता है, विशेष उसको योग्यता हो सकती है, लेकिन वो ऑलराउंडर भी होता है। कई बार आप देखते हैं कि व्यक्ति घर का कार्य करता है, प्रोफेशन भी निभाता है, सब कुछ करता है, और कभी कभी गाने भी गुनगुनाता है। ये मायने नहीं रखता है कि वो कितना अच्छा गा पा रहा है, लेकिन गुनगुनाता है। माना कि वो अपने लिए गा रहा है, अपनी खुशियों के लिए, तो वो ऑलराउंडर ही तो कहा जाएगा। तो वास्तव में यदि आप ये स्वीकार कर लें अपने आप को कि मैं ऑलराउंडर हूँ, किसी भी कार्य को करने में सक्षम हूँ, मेरे अंदर वो विशेषताएं हैं, वो योग्यताएं हैं कि मैं हर कार्य को बहुत ही अच्छी रीति से कर सकता हूँ। जैसे ही ये चीज़ आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं ऑलराउंडर हूँ, तो आप पाएंगे कि आपके अंदर जो विशेषता को आपको लाने के लिए, जिस कार्य को सीखने के लिए आपको बहुत प्रयास करना था, लेकिन ये एक्सेप्ट करने मात्र से कि मैं ऑलराउंडर हूँ, केवल एक्सेप्ट करने से ही आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ अपने आप आ जाएंगी, आपको प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा।
तो यदि बिना प्रयास के भी आपकी लाइफ में अनेकों हुनर आ जाएं, केवल एक्सेप्ट कर लेने से कि मैं ऑलराउंडर हूँ, तो उसमें क्या नुकसान है। आप अपने आप को व्यक्तिगत जीवन में ये सोच करके चलें और एक्सेप्ट कर लें कि मैं ऑलराउंडर हूँ, लेकिन अपने आप तक। दूसरों को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों के सामने ईगो के रूप में प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं जी, मैं तो ऑलराउंडर हूँ, मैं कोई भी कार्य कर सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ जो क्वालिटी है उसे बताना उचित है, वो आपका व्यक्तिगत विषय है, वो आपकी मर्जी है, जो चाहें वो करें। लेकिन जहाँ तक हमने जाना है, समझा है और देखा भी है प्रैक्टिकल लाइफ में, जो लोग वास्तव में ऑलराउंडर होते हैं वो कभी प्रदर्शन नहीं करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं, वो शो ऑफ लाइफ नहीं जीते हैं। वो कहते हैं नहीं, जो है वो है, उसमें किसी को कहने की दिखाने की क्या आवश्यकता है, इसकी ज़रूरत ही नहीं, कहते महसूस ही नहीं होता। तो आप ऑलराउंडर थे, ऑलराउंडर हैं और सदा ऑलराउंडर रहेंगे, यह आप स्वीकार कर लें पूरी तरह से। जितनी जल्दी आप स्वीकार कर लेंगे, आप ये विशेष बात पाएंगे कि आपके अंदर विशेष विशेषताएं हर कार्य के प्रति अपने आप ही आनी शुरू हो जाएंगी, केवल इस बात को स्वीकार कर लेने से कि आप ऑलराउंडर हैं। पर्सनल लाइफ में भी, तो प्रोफेशनल, तो मैरिज लाइफ भी, तो सोशल लाइफ भी, स्पिरिचुअल लाइफ भी, हर लाइफ को अच्छी तरह से, बेहतर तरह से जीने में आप ऑलराउंडर हैं। रिश्तों को निभाने में भी ऑलराउंडर हैं, बिजनेस को संभालने में भी, हर कार्य में ऑलराउंडर हैं। ये सबसे पहला स्टेप इसका यही है कि स्वीकार कर लेना। यही चूक हो जाती है। कभी सामने वाले व्यक्ति को देखते हैं कि ये तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से कार्य कर रहा है इस कार्य को, तो वहाँ मन में ये भाव आता है कि भाई इतने अच्छे तरीके से तो हम ये कार्य को नहीं कर सकते हैं, तो फिर ऑलराउंडर कैसे कहलाएंगे। यदि आपके मन में ये भाव रहे कि प्रयास करना हमारा काम है, हम अवश्य कर लेंगे, बेहतर ढंग से कर लेंगे, यदि ऐसी सोच रखेंगे, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि मैं ऑलराउंडर हूँ और इस कार्य को ज़रूर अच्छी तरह से कर पाऊँगा। तो आपका ब्रेन जो है उसी हिसाब से थॉट देगा, उसी हिसाब से आपको गाइड करेगा, उसी हिसाब के आपको विचार देगा, उसी हिसाब के सभी सिद्धांत देगा कि कैसे कैसे इस कार्य को संपन्न करना है। वो सारी विधियां भी दे देगा आपको। लेकिन वो तभी संभव है जब आप ये स्वीकार करके चलें अपने आप को कि मैं ऑलराउंडर हूँ। ऑलराउंडर पहले भी था, ऑलराउंडर अब भी हूँ और ऑलराउंडर सदा रहूँगा। यदि ये आप अपने आप को स्वीकार करके चलते हैं तो आप अपने अंदर बहुत बड़ा चेंज पाएंगे और बहुत बड़ी प्रोग्रेस पाएंगे आपके अंदर। एक तो बहुत ही विनम्रता आपके अंदर आ जाएगी और प्रोग्रेस आएगी, मनोबल आपका एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, हर कार्य को करने में आप सक्षम नज़र आएंगे। ये बहुत आवश्यक हो जाता है और ये तभी संभव है जब आप एक्सेप्ट करें। देखिए, कार्य कोई बहुत बड़ा नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन करने का इरादा मजबूत हो तो सक्सेस है। यदि इरादा ही मजबूत नहीं है, सोच लिया हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो ठीक है, तो फिर वो कैसे कार्य सक्सेस होगा, सफल कैसे होगा वो कार्य। सफल तभी हो सकता है जब आपको अपने आप पर पूरा भरोसा हो कि जिस कार्य को हम कर रहे हैं वो कार्य अवश्य सफल होगा। क्या होगा? अवश्य सफल होगा। मैं तो ऑलराउंडर हूँ, इस कार्य को मैं अवश्य कर सकता हूँ। हाँ, जिस कार्य के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो उसके लिए दूसरों से, जो लोग उसमें परफेक्ट हैं, उन लोगों से आप एडवाइस ले लीजिए, सलाह ले लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपको सफल होने में टाइम नहीं लगेगा। जो टाइम आपको ये जानने में लगेगा कि क्या तरीके अपनाए जाएं किससे सफल हों, उसके बजाय आप ये जो सामने वाले के अंदर हुनर दिखाई दे रहा है, विशेषताएं दिखाई दे रही हैं, उनको अनुसरण कर लें, उनको अपने में फॉलो कर लें, उनको जीवन में उतार लें और एक एक हुनर लोगों से लेते जाएंगे, सीखते जाएंगे, तो आप अपने आप अनेकों हुनर हो गए, तो आप ऑलराउंडर हो गए। यानी ढेरों हुनर हो, कोई गिनती नहीं हो,
तो उसे ही तो ऑलराउंडर कहा जाएगा। हर क्षेत्र में, हर कार्य में एक शौक़ हो हर चीज़ को सीखने का, वही ऑलराउंडर हो पाता है। एक शौक़ हो, मुझे सीखना है और मुझे इस लाइन में भी कुछ कार्य करना है, शौक़ के बिना नहीं हो सकता है, सीखने का शौक़ हो। इसलिए सीखने की भी कला होती है, उसके विषय में कभी चर्चा की जाएगी। तो सीखने का शौक़ हो हर कार्य को कि मुझे सुंदर ढंग से इस तरीके से करना है, तो अवश्य सफलता मिलेगी। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, ऑलराउंडर बन करके लाइफ के हर पार्ट में ऑलराउंडर रहें, रिश्ते निभाने में भी ऑलराउंडर रहें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।